लगातार फ्री अनाज बांटेंगे। राशन देने से विकास नहीं होगा, राशन देने से विकास नहीं होगा। रोजगार कुछ नहीं मिलेगा। किसी व्यापारी का खर्चा माफ किया हो, किसी व्यापारी को तुम्हारा बिजली विभाग का कोई छूट दी हो। जय श्री राम। जय श्री राम केवल भाजपा के, ये भाजपा के नहीं है, भगवान राम हमारे भी है। मैं अगर सांसद जी की बात करूंगा तो हमारे 2-3 व्यापारी ऐसे थे जो आर्थिक स्थिति से परेशान थे, जिनके घर में ऐसी कोई विपदा आ गई थी और वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो हमारे सांसद ने, मैं उनकी तारीफ करना भी चाहूँगा, ऐसा नहीं है कि उनके काम अच्छे नहीं हैं, और उन्होंने हमारे 2-3 व्यापारियों को जो है आर्थिक मदद प्रधानमंत्री जो PM फंड से होती है उनके इलाज के लिए उनको मदद दिलाई। और जो इनके पास इनका विजन है वो टेलीविजन है। आज हमारी सरकार, हमारी सरकार यहाँ का पलायन रोकने के लिए होम स्टे की योजना लाई। जो भी कहते हैं कि होम स्टे की बात, जरा पहाड़ पर जाके देख लीजिए क्या स्थिति है। पलायन आज भी जारी है, बेरोजगारी आज भी जारी है, यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं दे पा रही है सरकार। ये कैसी सरकार है? फेल्योर सरकार है। यहाँ पे मैं पूछना चाहता हूँ कि यहाँ कितनी सड़कें डाली, कितने गरीबों के हित के लिए उन्होंने आर्थिक सहायता दी। मोदी सरकार ने कहा था बिजली का बिल यहाँ की जनता कोरोना काल में कोई बिल पास नहीं हुआ, और बैंक के जो कर्ज माफी था, ये ब्याज लगाया था, वो माफ करेंगे, वो आज तक। उत्तराखंड तक की चुनावी यात्रा पहुंची है किच्छा में, और यहां पर जानेंगे कि यहां की जनता की क्या कुछ इच्छा है। और ये जो सीट है, लोकसभा सीट, अजय भट्ट सांसद यहां के आते हैं, नैनीताल उधम सिंह नगर क्षेत्र में किच्छा विधानसभा क्षेत्र है। तो आइए यहां के हम लोगों से जानते हैं कि अपने वो सांसद से, उनके कामकाज से कितना खुश हैं, कितने नाखुश हैं, और वो कितनी बार यहां पर दिखाई देते हैं। सब कुछ हम जानेंगे। और यहाँ के लोग जो है वोट किससे करने वाले हैं, इनके मन में बीजेपी है या कांग्रेस है। बीजेपी को करेंगे तो क्यों करेंगे, कांग्रेस को करेंगे तो क्यों करेंगे। आइए इनसे हम जानते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत आपसे ही करते हैं। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र चौधरी। क्या करते हैं आप? बीजेपी से हूँ, राजनीति से। आप राजनीति से हैं? अच्छा, तो अब तो आप बीजेपी को ही वोट करेंगे? जी जी मैडम, बिल्कुल करेंगे जी। अच्छा। और जो हमारे माननीय सांसद महोदय हैं अजय भट्ट जी, वो बहुत ही अच्छे हैं, सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। उन्होंने इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है, एम्स लाए हैं। माननीय मोदी जी के कार्यों से पूरे भारत का एक मान सम्मान और मस्तक जो पूरे विश्व में ऊंचा हुआ है, उसके लिए हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता घर घर जाएगा। और मैं ऐसी अपेक्षा रखता हूं कि हमारे सभी नगरवासी, क्षेत्रवासी और इस किच्छा विधानसभा जो नैनीताल लोकसभा में पड़ती है, यहाँ से हम इतनी अधिक संख्या में वोट लेके जाएंगे कि जैसे हमारी पार्टी का इस बार नारा है कि हर लोकसभा को हमने 5 लाख से अधिक वोटों से जीतना है, उतनी वोटों से हमने अपना संकल्प किया, और उसको संकल्प को सिद्धि में परिवर्तित करने का काम हम लोग करेंगे। यहाँ देखिए होम स्टे की योजना चला रही है आज हमारी सरकार। हमारी सरकार यहाँ का पलायन रोकने के लिए होम स्टे की योजना लाई कि क्योंकि जो पैसा एकत्रित करेगा, आप अपना होम स्टे का वहाँ व्यापार करिए, अपना जल संसाधन का व्यापार करिए। सब इनकी घोषणाएं फेल है। कहीं पर भी कोई देख लीजिए, ये जो भी कहते हैं कि होम स्टे की बात, जरा पहाड़ पर जाके देख लीजिए क्या स्थिति है। पलायन आज भी जारी है, बेरोजगारी आज भी जारी है, यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं दे पा रही है सरकार। ये कैसी सरकार है? फेल्योर सरकार है। ये डबल इंजन की सरकार, इनके डबल इंजन दोनों फेल हो चुके हैं। ये केवल घोषणाओं पर आधारित है, और आप जो इनके पास इनका विजन है वो टेलीविजन है। इनका विजन क्षेत्र को बढ़ाने का नहीं है, आम आदमी की लोगों को बढ़ाने का नहीं है, आम आदमी की जरूरतों को बढ़ाने का नहीं है। गरीबी वही चरम सीमा पर है। ये भाजपा सरकार कह रहे हैं कि भाई बहुत सारी चीजें बताई, सांसद के कामकाज से खुश नहीं है, अग्निवीर से खुश नहीं है, बीजेपी से सर हैं, ये मतलब कह रहे हैं कि घोषणा नहीं करते हैं, काम भी करते हैं, और साथ ही साथ अग्निवीर के फायदे गिनाए। इन लोगों पे आपका क्या कहना है, मतलब कामकाज को? ये लोग राजनेता हैं, जो भी कहें, हम वोट देना जानते हैं, हम वोट दे जाते हैं। शुद्ध वोटर है हम। किसके? समझ लीजिए, बस बाकी कहीं ज्यादा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए, मैं अपनी ओर से कहना चाहूँगा कि हमारे सांसद के, कम से कम हमारे भाई साहब हमारे सांसद के काम से संतुष्ट नहीं है, यही तो इनकी पीड़ा है। लेकिन जब यहाँ पर कांग्रेस के सांसद हुआ करते थे तो उनको तो यहाँ पर उनके पोस्टर लगाए गए थे कि विलुप्त हो चुके हैं, वो पता ही नहीं 10 साल तक कहाँ थे। 2 बार यहाँ सांसद रहे। एक योजना मुझे गिना दें कांग्रेस सरकार की जो माननीय सांसद मोदी द्वारा यहाँ पर स्थापित किया गया हो, या कोई ऐसी कोई योजना लाई गई हो जिसने इस क्षेत्र के विकास में अपना योगदान दिया हो। कांग्रेस ने डिग्री कॉलेज की हम लोग ने मांग की थी, घोषणा की थी कि विकास। डिग्री कॉलेज की घोषणा नहीं की, मॉडल डिग्री कॉलेज हमारी माननीय सरकार ने घोषणा की थी। हरीश रावत सरकार ने किच्छा में घोषणा की थी, मंच से घोषणा की, तो माननीय धन सिंह रावत जी ने उसका शिलान्यास कैसे किया? आप जाकर वहाँ जाइएगा। अभी आपकी टीम से मैं कहना चाहूंगा, एम्स से अच्छी बात है, एम्स आप धरातल पर लेकर आए। कहीं किच्छा में रोजगार से संबंधित,
कहीं रोजगार को आपने दिया हो। यहाँ पे लोग नौकरियों से वंचित घूम रहे हैं। पूरे किच्छा के अंदर कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक किसी सरकारी नौकरी मिली हो। का काम किया है इन्होंने। एम्स को लेकर डिंडोरा पीटने से कुछ नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी को धरातल पे काम करना पड़ेगा। बस अड्डा आया है, आप देखिए। मैं व्यापार मंडल अध्यक्ष किच्छा और आपका स्वागत करता हूं आज से। और हमारे व्यापारियों के लिए कुछ ऐसी वो नहीं है कि इन्होंने बीच में कहा था कोरोना काल में हम इनको ये छूट देंगे। ना उन्होंने कोई बिजली विभाग की दी, ना कोई बैंक की दी, किसी विभाग को कोई छूट नहीं दी, किसी व्यापारी को भी। और आज हमारा व्यापारी इतना परेशान है, यही नीचे तबके वाले को तो आपने राशन बांट दिया, वो तो वोट बैंक कर लिया आपने। जो मिडिल क्लास का है वो किसके घर जाएगा, किससे क्या कहेगा जाके? कुछ नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है इनकी, कोई कुछ नहीं, खाली व्यापारियों को लूटने का काम किया, कोई काम नहीं है। हर अभी भी मोदी जी ने दोबारा घोषणा की है कि पुनः 5 साल में, अभी हमारे मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है, मैं आगे भी 5 सालों तक लगातार फ्री अनाज बांटेंगे। एक राशन देने से विकास नहीं होगा, राशन देने से विकास नहीं होगा, रोजगार कुछ नहीं मिलेगा। किसी व्यापारी का कर्जा माफ किया हो, किसी व्यापारी को तुम्हारे बिजली विभाग का कोई छूट दी हो, बताओ कौन सा दिया? व्यापारी थोड़ा सा नाराज लग रहे हैं, आपका क्या कहना? क्या बंटी पपनेजा नाम है मेरा। सबसे पहले जय श्री राम, भारत माता की जय। और कांग्रेस पार्टी का मैं ये जय श्री राम। अगर गलत अगर जय श्री राम केवल भाजपा के, ये भाजपा के नहीं है, भगवान राम हमारे भी है। मैं काम है, मैं भाजपा के तो कहीं नहीं है, जय श्री राम सबके हैं, सबके हैं। वही बात बेटा कही जा रही है, वही बात कही जा रही है। मैं कहा, मैंने सबसे पहले मैं इनसे कहना चाहता हूं कि भगवान राम हमारे भी हैं। मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूं और कहता हूं राहुल गांधी जिंदाबाद। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, हम संजीव भैया अभी गए, ये भाजपा के लोग यहाँ तो आए हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 3 दिन धरने से बैठी हैं, वहां जाने का फर्ज नहीं था, सिर्फ अपने कार्यक्रमों में या डीएम से मिलने की परमिशन। और आज मैं कहना चाहता हूं, मैं किसान हूं, पूरे देश का किसान आज सड़कों पर है। नरेंद्र मोदी क्यों उनसे दूर भाग रहे हैं? उनसे बात करने क्यों नहीं जाते? अपने मन को, डर को क्यों नहीं निकालते? अभी मैं अपनी टीम के साथ चंडीगढ़ में था। माननीय पीयूष गोयल जी, माननीय मुंडा जी, माननीय विश्वनाथ जी, वहाँ राय साहब आए हुए थे। पूरे किसानों का एक हमारा वहाँ पे जो हमारे सम्मानित किसान हैं, उनका पूरा हर संस्था के लोग, एक व्यक्ति वहाँ आया हुआ था। उनकी 12 लोगों की टीम थी, हमारी केंद्र सरकार की 3 लोगों की टीम आई थी। ऐसा नहीं होता कि हर मामले को लेकर मोदी जी आगे आए। उनका जो कैबिनेट के लोग हैं वो उस बारे में जाके बात करते हैं। उन्होंने बात की, अपना पक्ष उन्होंने रखा है। तरीके से किसान वहाँ पर बैठे, उन पर गोली चलवाने का काम कर रही है भाजपा। मोदी ने जब किसानों ने आंदोलन किया, नरेंद्र मोदी ने उनसे दूर भागने का काम किया, सामने एक बार भी बैठ के बात नहीं की। डरते हैं किसानों से, सामने जाने में शर्माते हैं। सामने बैठने मैं अपने भाई से कहना चाहूंगा, बंटी पपनेजा जी से, कि देखिए हमारी भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा तो कोई यंत्र है नहीं जो आलू से सोना बनाए। हम तो सिर्फ जमीन से सोना उगा सकते हैं, और वो उगाने का काम हमारे किसान भाई करते हैं और वादे कर सकते हैं, झूठी घोषणाएं। मैं अगर सांसद जी की बात करूंगा तो हमारे 2-3 व्यापारी ऐसे थे जो आर्थिक स्थिति से परेशान थे, जिनके घर में ऐसी कोई विपदा आ गई थी और वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो हमारे सांसद ने, मैं उनकी तारीफ़ करना भी चाहूँगा, ऐसा नहीं है कि उनके काम अच्छे नहीं हैं, और उन्होंने हमारे 2-3 व्यापारियों को जो है आर्थिक मदद प्रधानमंत्री जो PM फंड से होती है उनके इलाज के लिए उनको मदद दिलाई। और बाकी ऐसा नहीं है, वो यहाँ पे आए हैं, लोगों से मिलते जुलते भी रहे। बाकी काम के बारे में विशेष तो आपको हमारे व्यापारियों की मदद करने से पूरे नहीं मैं और कहीं ना कहीं विकास की बात करिए, किसी के जनहित की बात को लेकर ना बोलें। यहाँ पे मैं पूछना चाहता हूँ कि यहाँ कितनी सड़कें डाली, कितने गरीबों के हित के लिए उन्होंने आर्थिक सहायता दी, कितने सहयोग किया, कितने व्यापारियों को फंड कितना बड़ा इंक्रोचमेंट एक बाजार का टूटा, उसमें कितने व्यापारियों का सहयोग किया, कितने लोगों को वहां पे बसाने का काम किया। तो ऐसी कोई योजना धरातल पर सांसद महोदय 445 दुकानें तोड़ दी गई, तो सांसद कहाँ थे? यहाँ के विधायक कहाँ थे? कोई नेता नहीं आया, सारे बेचारे गरीब मारे गए, सबकी दुकानें तोड़ दी गई, बेरोजगार हो गए, उनके रोजगार के लिए बेचारे मारे फिर रहे हैं। और उसकी बात दूसरी कि बिजली का बिल माफ़ करेंगे, इन्होंने कहा था, मोदी सरकार ने कहा था बिजली का बिल यहाँ की जनता कोरोना काल में कोई बिल पास नहीं हुआ। और उसे बैंक के जो कर्ज माफ़ी था, ये ब्याज लगाया था, वो माफ़ करेंगे, वो आज तक ये सबका किया था। एक बात तो कहना चाहता हूँ, ये बात सही है कि हमारे व्यापारियों की दुकानें टूटी, और हमारे सांसद जी ने जो है उसको लेके वहाँ एक बार गए थे, लेकिन उसके बाद अभी तक कुछ नहीं हो पाया। लगभग 8 महीने हो चुके हैं, लेकिन हमारे किसी व्यापारी की कोई सुध नहीं ली गई। और आज भी वो व्यापारी जो है हमारे बेघर हैं, रोड पे हैं, ये बात सत्य है। इसमें कोई, हमें ये बात कहने में गुरेज नहीं है कि सांसद महोदय के द्वारा उस क्षेत्र में जो है वो काम वो नहीं हुआ। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी एक देश एक कानून की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करते हैं, तो आप लोगों के उसके क्या व्यूज हैं यूसीसी को लेकर? यहाँ से शुरू करेंगे। देखिए, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया
ये पहले से ही उसमें क्या कुछ नया किया है? कहीं कुछ नए प्रावधान उसमें नहीं किए हैं। जो पहले से ही ऑलरेडी लागू उन्हीं को उसमें डाल दिया गया है और खाली एक वाहवाही लूटने का काम किया है कि हमने पूरे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया। तो इसमें कहीं कुछ ऐसा नया नहीं है। पहले कई सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए थे, जो कानून बनाए गए, तो वही उसमें डाले गए हैं और ऐसा कुछ नहीं, खाली वाहवाही लूटने का काम किया गया है। और जनता, हमारा तो यही सीधा, हम तो व्यापारी आदमी है, व्यापारियों के हितों की बात करते हैं और व्यापारियों के साथ जो यूसीसी होगा वो तो सबके लिए होगा ना, तो इस पर भी बताइए। खाली कुछ नहीं धरातल पे दिखाया, कुछ नहीं कागजों में चल रहा है, बाकी कुछ धरातल पे हमें नजर नहीं आया। कागजों में ही है, धरातल पे कुछ नहीं है। धरातल पे होगा भाई, कोई भी खाली टाइम लगता है, पास होता है। आपने कहा ये नहर वाला पुल बना दिया, वो किसके टाइम में बना था? कांग्रेस के टाइम में बना था। और बना को ना स्टेप लग रहा है भेड़, उसका फायदा ले लो जनता से। वो चूंकि इलेक्शन आ रहे हैं, उसका लाभ ले लें और उसके बाद फिर छोड़ दें। लगभग 2.5 वर्ष हो गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने हुए। यूसीसी लागू करने का समय क्या लोकसभा चुनाव से 10 दिन पहले याद आया? मैं कहना चाहता हूं, सिर्फ सपने दिखाकर जनता को ठगने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी और इस सरकार में यही सब चल रहा है। बाकी कुछ नहीं। यूसीसी को लेकर हम लोग नहर का काम जो है वो इनको दिखा देगा, राजेश शुक्ला का ही काम है। नहर का काम जो है वो राजेश शुक्ला का ही है। चरम सीमा पर है। लोकपाल लाने की बात हुई थी कि सरकार ने कहा था, इनके अपने एजेंडे में था कि लोकपाल विधेयक हम लाएंगे, लोकपाल लागू करेंगे। अभी तक तो कहीं कोई इसका तैयार हो गए। नहर का काम जो राजेश शुक्ला का ही था। ठीक है, आपका क्या कहना है यूसीसी को लेकर? आई यूसीसी को लेकर यह है कि जो सरकार है हमारी समय केंद्र में, वो पक्षपात कर रही है। असल में क्या है ना, यूसी को उसमें आती बाती और जो ट्राइबल एरिया के जो लोग हैं उनको क्यों अलग रखा गया? ऐसी एक मुद्दा जो है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान लगा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आवेंगे इसमें, और जो वहाँ बॉर्डर पर जो इलीगल जैसे मुसलमान का नाम ले लिया, तो वहाँ पर क्या होता है ना, एक मुसलमानों के अंदर नैरेटिव है मोदी को लेकर। हम भी मोदी के पहले बहुत भक्त हुआ करते थे। 2012 में इंटर करा था और विदेश को रह गए काम करने की चीज़ सोच थी हमारे दिमाग में, मगर जब मोदी का इंटरव्यू पड़ा ना तो कि एक छोटा आदमी लेकर और प्रधानमंत्री बन सकता है देश का, तो हम क्यों अब अगले नहीं बढ़ सकते? तो हमने वो सोच बंद कर दी अपने काम में। अपने देश में काम कर रहे हैं यहाँ पर। पहले दुकान तो एक बीपीएल कार्ड था हमारा लाल, आज खुद का कारोबार कर रहे हैं, दुकान किराने के काम कर रहे हैं, किराने से। फिलहाल वो मोदी से ही लेकर आए। मगर मेरा कहने का मकसद ये ना कि हमारे देश में फूट ना हो। बंटवारे से हुआ वो उस दौर का जमाना था, मगर जो पाकिस्तान में हो या हिंदुस्तान है तो इंडियन। तो यहाँ पर देखिए, हमने जो किच्छा के यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो व्यापारी हैं, अलग अलग प्रोफेशन के हैं, कुछ बीजेपी कांग्रेस से नेता भी यहाँ पर, तो इन सभी से हमने बातचीत की। सबके अपने अपने व्यूज यहाँ पर हैं। तो ये हमने किच्छा के लोगों से जाना कि वो क्या कुछ चाहते हैं और किसे वोट करेंगे, क्यों करेंगे, सांसद को लेकर क्या कुछ उनका कहना, उनके कामकाज से वो खुश हैं या नाखुश हैं, सब कुछ आज हमने यहाँ पर जानने की कोशिश की है। तो किच्छा से उत्तराखंड तक के लिए सरिता तिवारी की रिपोर्ट।